अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खा कर शिकवे करे यारब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम व ताज़ीम उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की एक आयत करीमा बल्कि एक हिस्सा तिलावत किया और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। अल्लाह रसूल की जब बात हो तो वो नफ़ा देती है। बहुत अहम जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। अल्लाह रसूल की जब बात हो तो वो नफ़ा देती है। खुदा न खास्ता अगर नफ़ा न दे तो ईमान मुतज़लज़ल होता है। कुरान करीम की एक आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। नसीहत करो, ए आका आप नसीहत कीजिए, बेशक नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के ज़िमन में लिखा, कुरान कहता है नसीहत मोमिन को नफ़ा देती है, जिस मोमिन को नफ़ा न दे उसका ईमान कमजोर है। कुरान ने तो 29वें पारे में गालिबन सूरह मुदस्सिर में यूं कहा, फमा लहुम अनित तज़किरति मोरिज़िन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फर्रत मिन क़स्वरा। इनको क्या हो गया, ये नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, एराज कर रहे हैं, रूगर्दानी कर रहे हैं,
इन्हिराफ कर रहे हैं, पसे पुश डाल रहे हैं, बालाए ताक रख रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं, बेइतनाई बरत रहे हैं, लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं, इग्नोरेंस शो कर रहे हैं, अल्लाह भी ऐसे लोगों को महरूम कर देता है। तो नसीहत नफा देती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी कुछ शराइत है, और वो 26वें पारे में सूरह काफ में है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा। आप गौर कीजिए, कुरान को अल्लाह ने जिक्र कहा, नसीहत कहा, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन सयज़्ज़करु मन यख्शा इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा। कुरान में नसीहत है, पर उनके लिए जिनके पास दिल हो। आप कहेंगे दिल तो काफिर के पास भी है, इवन के दिल तो जानवर के पास भी है। यहां दिल से मुराद, अहले दिल से मुराद जिनके दिल में अल्लाह की बड़ाई है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, आप अफजल हैं या कुत्ता? हम तो फौरन हाइपर हो जाते हैं, फतवा लगाते हैं, तान और तशनी करते हैं। लेकिन हजरत ने क्या खूब जवाब दिया, अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी के तरीके मौजूद हो तो मैं अफजल। खलक़तुहु बियदैया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म नहीं, नबी के तरीके नहीं, तो कुत्ता मुझसे बेहतर हैं। बतौरे इस्तिदलाल के कुरान की आयत पढ़ी, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, जिसके दिल गुनाहों का प्रोडक्टर बन जाए। लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, जिसकी आंखें बदनजरी की मशीन बन जाए। लहुम आज़ानुल ला यस्माऊन बिहा, जिनके कान गीबत और म्यूजिक को सुनने के आदि बन जाए। जिसकी आंखों से जिना टपके, जिसके कान मौसीकी की पीप से भरे हुए हो, जिसकी जबान झूठ बोलने की मशीन हो, जिसके हाथों से तकब्बुर की बू आए, जिसकी गर्दन अकड़ी हुई सरिया लग चुका हो, जिसका दिल और दिमाग गुनाहों का प्रोडक्टर बन चुका हो, जिसके गुनाहों से जमीन की छाती भर चुकी हो, जिसके गुनाहों को देखकर आसमान की नीली छत लर्जा व तरसा हो, जिसके गुनाहों को देखकर समंदरों में आग भड़क उठी हो, जिसके गुनाहों को देखकर पहाड़ भी इजाजत मांग रहे हो इन्हें कुचल कर हलाक कर दिया जाए, जिसकी नाफरमानी को देखकर अर्श के सुतून हिलते हैं। ऐसा इंसान उलाइका कल अनामी, जानवरों की तरह है, बल हुम अजल, बल्कि जानवरों से भी बदतर। ऐसे आदमी को अगर कुत्ते से तशबीह दी जाए तो ये कुरान के खिलाफ नहीं है। फमसलुहु कमसलिल कल्ब कमसलिल हिमार सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फहिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम। बहुत सी आयतें, राना अला कुलूबिहिम वक़्रुन। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं इसमें नसीहत है, पर उनके लिए जिनके पास दिल हो, पहली शर्त। और दिल का जो प्याला है ये खाली भी हो, सीधा भी हो और लीक भी ना हो। एक प्याला है उल्टा पड़ा हुआ है, आप दूध डालेंगे दूध उसमें आएगा? जवाब दे। या
वो प्याला सीधा है लेकिन नीचे से लीक है, उसमें आप दूध डालेंगे भरेगा, या एक प्याला है लेकिन उसमें ऑलरेडी पहले से पानी मौजूद है, आप दूध डालेंगे आएगा। तो दिल का प्याला खाली भी हो, सीधा भी हो और लीक भी न हो, लीक भी न हो। पहली शर्त दिल हो, औ अल-क़स्म, और दूसरी शर्त वो कान लगाकर सुने, हाजिर दिमागी के साथ सुने, मुतवज्जे होकर सुने। वहुवा शहीद, ऐसा ना हो कि उसका जिस्म तो यहाँ है जहन कहीं और है। जैसे कुछ साथियों का जिस्म यहाँ पर है, जहन कहीं और है। भाई हमारे आका किसी मजलिस में मौजूद होते और आका हदीसें पढ़ रहे होते, आप इधर उधर देखते, भेद भी थी या नहीं? तो जब बात आका की हो रही हो और हम तवज्जो से न सुने, ये भी भेद भी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि हम दिल के कानों से सुनेंगे तो नफा होगा, फायदा होगा। मैंने जो आयत तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के ज्यादा करीब हैं, ज्यादा हकदार हैं, ज्यादा मालिक हैं। सारे तर्जुमे ठीक है, उनकी अपनी जान से भी ज्यादा। अगर अनफुस का माना जान हो तो भाई किसी के बदन से जान निकल जाए कुछ बचता है? हमारी जिंदगी से नबी निकल जाए कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात फरंगी को मालूम थी, इसीलिए उसने साजिश की कि इनका रिश्ता इनके नबी से काट दिया जाए। उसके लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इन्होंने खड़ा किया कि इसको नबी मानेंगे, अपने नबी से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, मक्के मदीने से रिश्ता कमजोर हो जाएगा। इकबाल ने इस साजिश को भाप कर कहा था, वो फाककश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देखे फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। मैं अर्ज कर रहा था कि आका के बारे में कहा कि वो मोमिनों के ज्यादा करीब हैं, मोमिनों के ज्यादा मालिक हैं, मोमिनों पर ज्यादा हक रखते हैं, उनकी जान से ज्यादा। जान का लफ्ज इसलिए कहा, बदन से जान निकल जाए कुछ नहीं बचता। हमारी जिंदगी से हमारे आका निकल जाए, उनकी तालीमात निकल जाए, उनकी सुन्नतें निकल जाए, खुदा की कसम कुछ नहीं बचता। इसीलिए अपनी निस्बत अपने आका के साथ मजबूत रखे। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। और दूसरी बात फरमाया कि नफ्स, ये जो हमारा नफ्स होता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसमें खैर का मादा भी है, इसमें शर का मादा भी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा कि ये जो इंसान का नफ्स होता है, कभी खैर की दावत देता है, कभी शर की दावत देता है। अगर कभी खैर की दावत दे भी, जरूरी नहीं कि उसमें फायदा हो, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मेरे आका जब भी दावत देंगे, खैर की तरफ बुलाएंगे, उसमें आपका फायदा होगा। नबी हम पर हमारी जान से ज्यादा हक रखते हैं, ये बात हमारे बच्चों को मालूम थी। 1999 में मैनचेस्टर के अंदर एक स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन होती है, तकरीरी मुकाबला होता है। एक मुसलमान बच्ची भी तकरीर करती है, तकरीर का उन्वान होता है मजहबी शख्सियात। वो आमना के लाल, अब्दुल्लाह के नूरे नजर, मक्का के दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़े महशर, वजह कायनात, अफजल
अफजलुर रसूल सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अतकिया इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुबल्लिगीन वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मोहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी, जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम व रजा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सबर, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। तो वो नबी की शान में तकरीर करती हैं, वो बार बार नबी का नाम लेती हैं, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहीं पढ़ती, बार बार नाम लेती हैं, दुरूद नहीं पढ़ती। अबू दाऊद और बुखारी शरीफ में है, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, वो बखील है जिस पर मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद न भेजे। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह 10 बार रहमतें भेजेंगे। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया, बगैर वुजू के नहीं लिया। वो बच्ची तकरीर में बार बार आका का नाम लेती हैं, दुरूद नहीं पढ़ती। मजमे में अक्सरियत नॉन मुस्लिम अंग्रेजों के बच्चे हैं, कुछ मुसलमान हैं। एक मुसलमान बच्ची मजमे से खड़ी हो गई और जोर जोर से नारे लगाने लगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो मैनचेस्टर है, बरतानिया है, लंदन है, उनका स्कूल है, वहां पर नारे लगाना, स्लोगन लगाना अलाव नहीं था। फौरन उस बच्ची को पकड़कर बाहर ले गए और पैनल बैठा, उससे पूछा तुमने नारे लगाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तुमने मजमे को मुंतशिर किया, तुमने डिसिप्लिन को खराब किया, तुमने साइलेंस के अंदर तुमने दरार डाली है, तुमने ये नारे क्यों लगाए? वो बच्ची कहने लगी कि ये मेरे नबी का नाम था और मेरे नबी का नाम लिया जाए, दुरूद न पढ़ा जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बेसाख्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो नबी का नाम बेवुजू लेना गवारा नहीं करेगा, वो नबी का नाम मोहब्बत से लेगा, वो नबी के नाम पर दुरूद पढ़ेगा, वो नबी की बात पर खामोशी से सुनेगा, वो नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा। ये एक बच्ची की बात थी। मैं आपको एक शायर की बात बताता हूँ, वो भी शराबी था, अख्तर शेरानी उसका नाम था, पीता पिलाता बहुत था। एक दिन किसी ने उसे शराब पिलाई, नशा चढ़ गया, मदहोश हो गया, बेकाबू हो गया, हवास बाख्ता हो गया। किसी ने शायर का नाम लिया, उसने गाली दे दी। दूसरे शायर का नाम लिया, उसने उसे भी गाली दी। किसी ने हमारे आका का नाम लिया, शराब के नशे में था, शराब की बोतल उसके हाथ में थी, वो बोतल उसके सर पर मार कर कहा था, जितना भी नशा चढ़ जाए इश्क मुस्तफा का नशा कभी नहीं उतर सकता। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमारे आका से मोहब्बत हो, हमारे आका की मोहब्बत दिल में रच बस जाए, यही कामयाबी का जीना है। इसके अलावा कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। जियाद इब्ने सकन सहाबी रसूल हैं, जख्मी हो जाते हैं,
और उनसे पूछा जाता है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है। आका तक इत्तिला पहुंचाई गई, यहाँ जियाद इब्न सकन को उठाकर ले जाया जा रहा है। वह नबी खुद चलकर जियाद इब्न सकन के पास आ रहे हैं। करीब आए, जियाद इब्न सकन को कदमों में रखा गया। उसकी निगाहें मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस चेहरे अनवर पर थी जो चांद से ज्यादा खूबसूरत था। चांद के चेहरे से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाया, मदनी का चेहरा साफ है। उलमा ने लिखा चांद की रोशनी सूरज से मुस्तार ली गई, उधार मांगी गई। चांद जब पहली रात निकलता है बारीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, 14वीं को जोबन पर आता है, 14वीं के बाद फिर इज़्मेहलाल होता है, फिर मांद पड़ जाता है, सूरज निकलता है, चांद की रोशनी छुप जाती है। लेकिन मेरे आका का नूरे नबूवत जब चमका तो चमकता ही रहा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी जिंदगी की आने वाली हर घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। इस रमजान में बोल चैनल पर हमसे एक सवाल होता है आका की सीरत के बारे में। हमने वहां भी कहा हमारा अकीदा ये नहीं कि मेरे नबी के आने से सिर्फ रबीउल अव्वल का एक दिन मुबारक हुआ। हमारा अकीदा सुनो, मेरे नबी जिस घड़ी में आए वो घड़ी मुबारक, वो घड़ी जिस घंटे में आई वो घंटा मुबारक, वो घंटा जिस दिन में आया वो दिन मुबारक, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता मुबारक, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना मुबारक, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक, वो सदी जिस जमाने में आई वो जमाना मुबारक। नबी के आने से जमीन मुबारक, आसमान मुबारक, सूरज मुबारक, चांद मुबारक, सितारे मुबारक, सैयारे मुबारक, अहजार मुबारक, अशजार मुबारक, जमादात मुबारक, नबातात मुबारक, खेत कलिया मुबारक, नदी नाले मुबारक, चरिन परिन मुबारक, दरिन मुबारक, इंस मुबारक, जिन मुबारक। अबू बकर सिद्दीक बना, उमर फारूक बना, उस्मान जुन्नूरैन बना, अली शेरे खुदा बना, खालिद सैफुल्लाह बना, अबू उबैदा अमीन हाज़िहिल उम्मा बना, हजरत हमजा असदुल्लाही असदु रसूलिही बने। मेरे नबी के आने से पूरी कायनात मुबारक हुई। जियाद इब्न सकन को नबी के कदमों में लाया गया। नबी ने पूछा अल्लाह का हाजा, बजुबान हाल तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरी विशेष, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा झंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरा दस्तूर, तेरा फ्लैग, तेरा स्लोगन, तेरी आरजू, तेरी हसरत क्या है? जियाद इब्न सकन ने बजुबान हाल कहा होगा निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। हमारे आका को मेराज मिली। एक सवाल मुझसे यूं हुआ कि जी हमारे नबी को मेराज नसीब हुई, क्या दीगर अंबिया को भी मेराज नसीब हुई या नहीं? मैंने जवाब लॉजिकली दिया, मेराज बुलंदी को कहते हैं। हमारे आका की मेराज अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पे बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया। नबी की मेराज सिदरतुल मुंतहा पे बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने बात की, दीदार नहीं हुआ। नबी की मेराज अल्लाह ने बात भी की, दीदार भी कराया। इब्राहिम खलीलुल्लाह की मेराज अल्लाह ने आग को गुले गुलजार किया। या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की मेराज थी। मेरे नबी की मेराज अल्लाह ने खलील भी बनाया, हबीब भी बनाया। अल्लाह ने नबी के गुलामों के लिए आग को गुले गुलजार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की मेराज ये थी, उन्हें अल्लाह ने कलिमतुल्लाह ही कहा, रूह कहा।
ईसा इब्ने मरियम की गवाही उन्होंने खुद दी, इन्नी अब्दुल्ला, और मेरे आका की मेराज कि मेरे आका की ज़ौजा मुतहरा पर बदबख्तों ने जब इल्जाम लगाया, गवाही खुद अल्लाह ने दी, अपने कुरान में दी। सुबहानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम। बहरहाल हमारी मेराज क्या है, उम्मत की मेराज कि हम नबी के कदमों तक चले जाए। मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो जेरे कदम आज भी आलम का खजीना, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जियाद इब्ने सकन ने कदमों में जाकर बजुबाने हाल कहा होगा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आज अज़म करे कि हमें अपने नबी से मोहब्बत करनी है, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करना है, कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक मजबूत रखना है। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्के की मैं फिजा होता, हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता, तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ भवकते संगजनी तेरे लब पे सजी दुआ होता, किसी गज़बे में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता, काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता, तेरी कमली कसूद क्यों ना हुआ तेरे शानों पे जोलता होता, चोब होता मैं तेरी चौखट की या तेरे हाथ का आसा होता, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाक़या होता, लफ्ज़ होता किसी में आयत का जो तेरे होंठ से अदा होता, मैं कोई जंगजू अरब होता तेरे सामने झुका होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई लाख कहता न मैं रिहा होता, सोचता हूँ तब जन्म लिया होता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता, चांद होता तेरे जमाने का तेरे हुक्म से बटा होता, पानी होता उदास चश्मों का तेरे कदमों में बह गया होता, पौधा होता मैं जलते सहरा में तेरे हाथ से लगा होता, तेरी सोहबत मुझे मिली होती मैं भी तब कितना खुशनुमा होता, जो तेरी नजरे करम मुझ पे पड़ती मैं भी आदमी क्या मैं मौजिजा होता, टुकड़ा होता बादल का तेरे साथ घूमता होता, आसमां होता अहद नबवी का तुझे हैरत से देखता होता, खाक होता तेरी गलियों की तेरे पांव चूमता होता, पेड़ होता खजूर का मैं कोई जिसका फल तूने खा लिया होता, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम बज़्म हस्सान की इस बेहतरीन तकरीब को और हमारे कारी सईदुर रहमान नक्शबंदी साहब की इस मेहनत कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की निजात का ज़रिया बनाए। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा।